जय हिंद। बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 2 की नोटिफिकेशन जो है वो कल जारी हो चुकी है और पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ए टू जेड टोटल चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि चैनल पे कुणाल राजवीर मैथ्स के चैनल पर आप देखेंगे तो मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की सभी चीज पढ़ाने वाला हूं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी आपको करनी है तो मैं पढ़ाने वाला हूं। और भी बहुत चंद सेकंड में आप क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि ये सिलेबस जो है, सिलेबस भी बीपीएससी ने वो जारी किया है। बहुत बच्चे थे कि सिलेबस वो जारी किया जाएगा, तो चलिए क्या है पूरी प्रक्रिया हम जानते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 70,622 पोस्ट जो है वो आई है फेज 2 में शिक्षक बहाली की, ठीक है ना, बिहार शिक्षक बहाली की, जिसमें 69,706 पद जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा आए हैं, ठीक है। और उसमें 916 पद जो है वो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा आया है। बीच में एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें एक नोटिफिकेशन आया था और बच्चे बहुत घबरा गए थे कि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए बिहार सरकार जो ऐसे ऐसे निकाल रही है, ये टीचर की बहाली होगी फेज 2 में। लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं था कि हाँ ये कल्याण कल्याण विभाग का क्लियर था उसमें, लेकिन बच्चे क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि कल्याण विभाग क्या है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या है। बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट हुए थे। जनरल कैटेगरी के लिए कहा गए तो खैर वो घबराना नहीं है, मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूँ कि 70,622 पद में से 69,706 पद जो है शिक्षा विभाग के द्वारा है और 916 पद जो है वो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो कि कल्याण विभाग के द्वारा निकाला गया है। आप समझिएगा जरा क्या है। क्लास 6 to 8 की अगर बात करें तो क्लास 6 to 8 जिसकी वैकेंसी पिछले बार नहीं आई थी, है ना, उसमें 31,982 पोस्ट जो है इस बार आ रहे हैं। और 9 to 10 की बात करें तो 9 to 10 में 18,877 और स्पेशल 270 जो कल्याण विभाग की तरफ से जो निकाला जाएगा वो वाली है। तो ये टीजीटी है, जिन्होंने 9 10 के लिए जो देंगे वो 18,877 देंगे और 11 12 जो कि पीजीटी है, टोटल जो है 18,577 पोस्ट जो है पीजीटी के लिए है। सबसे समझने वाली बात यह है कि ये जो दिया गया है फेज 2 का, जो नीतीश कुमार ने, आप देखा होगा नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में 3 तारीख को जब उन्होंने घोषणा पत्र जब बच्चों को दिया था, नियुक्ति पत्र, तो उसमें कहा था कि 1,20,000 पद जितने भी हैं सबको बहाली कर दीजिए। 2 महीने के अंदर आप सभी की बहाली होने वाली है, आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये जो दिखाया गया है ये 70,622 पद जो है, आपको बता दूं कि ये अभी दिखाया गया है, अभी प्रक्रिया चल रही है। उसमें का जो रेस्ट बचेगा जो कि करीब 50,000 के करीब है, वो भी फिर इसमें जुड़कर दिखाया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 15/5/11/2023 से, मतलब आज से रजिस्ट्रेशन चालू होना। आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे या बीएससी के रिजल्ट पर जाएंगे, बीपीएससी के, वहां जो आप देखेंगे बीपीएससी के रिजल्ट पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे साइट पर, तो आप देखेंगे कि 5/11/2023 से 14/11/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं फॉर्म भरने की, पोर्टल खोलने की बात की जाए तो फॉर्म भरेंगे आप कब से, 10/11/2023 से 17 तक है, 17 जो है 14 तक है और 17 तक आप फाइन के साथ जो है भर सकते हैं। और बीपीएससी ने क्लियर, अतुल प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया है कि आपको फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। बच्चे क्या करते थे, मेल करते थे, बार बार मेल करते थे कि मेरा ये छूट गया है, ये हो गया है, ऐसी गलती हो गई है। इस बार गलती वाले को कोई मौका नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी संभवतः जो है 50,000 के करीब जो है पद अभी और आएंगे और इसमें जुटेंगे, वो अभी जिक्र नहीं किया गया है। ये केवल 70,622 पदों के बारे में जो न्यू नियुक्ति है वो उसके बारे में जिक्र है। पुरानी नियुक्ति जो भी फेज 1 में हुई है और उसका जो पद बचा हुआ है वो पद जो है भी इसमें नहीं जुटा है। अतुल प्रसाद जी ने कहा कि जो फेज बच गए हैं वो तो पद संभवतः इसमें जुटेंगे, उन्होंने संभवतः शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए क्या होता है, लेकिन पद जुटेगा, निश्चिंत रहे आप, पद जुटेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे बच्चे जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, ठीक है, उनको फिर से दिया जाएगा और सूचित किया जाएगा। और वो नहीं करवाते हैं तो एक बार मौका देने के बाद फिर से अगर नहीं करवाते हैं तो वो पद जो बच जाएगा वो पद भी जो है आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो आप ओवरऑल आप लेके देखेंगे तो 1,20,000 से पद जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है।
अब वहीं सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ी सी बदलाव हो गई है। क्या था कि सिलेबस जो था आपका 2 चरण में होता था, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है आपका लैंग्वेज पेपर होता था और पेपर 2 में जो है वो सब्जेक्ट प्लस जनरल साइंस होता था, है ना। जनरल साइंस होता था। लैंग्वेज पेपर में 100 मार्क्स की एग्जाम होती थी, है ना, जो कि 100 नंबर की होती थी। और उसमें पासिंग के लिए आपका कितना चाहिए होता था, 30%, यानी कि 30 नंबर चाहिए होता था। और जबकि यहाँ जो है जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो इसमें भी 2 था। एक 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से चाहिए होता था, जनरल से 40 नंबर चाहिए होता था, ओवरऑल ये चाहिए होता था। ठीक है। लेकिन अभी बीपीएससी ने क्या किया है कि बच्चों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अब एग्जाम जो है वो 2 पेपर में नहीं, 2 दिन नहीं होगी, एक दिन ही आपकी एग्जाम होगी। एक दिन एग्जाम क्या होगी कि एक दिन जो पेपर 2 पेपर लैंग्वेज पेपर एक दिन अलग होता था, वो लैंग्वेज पेपर आपकी अलग नहीं होगी। एक दिन ही 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। बात समझ में आ गई। एक दिन ही 150 नंबर का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, जिसमें लैंग्वेज पेपर होगा, जनरल साइंस होगा और आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे होगा। अब समझने वाली बात है, लैंग्वेज पेपर जो है, लैंग्वेज पेपर जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज पेपर के लिए, जनरल साइंस के लिए 40 क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्ट से आपका 80 क्वेश्चन होगा। इस बात को ध्यान रखना है, अभी भी आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पर मेहनत करना है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जनरल साइंस को भी छोड़ना नहीं है। ये आपके स्कोरिंग को ऊपर करेगा। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर तो आपको बहुत मेहनत करना है, सबसे ज्यादा आपको मेहनत जो है ना बच्चों वो करना है आपके सब्जेक्ट पर, लेकिन जनरल साइंस पर, क्योंकि 40 नंबर का मसला है ना, 40 नंबर की बात है तो 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चों को जो क्वेश्चन का लेवल है ना बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। पिछले बार 1 to 5 में आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है वो टफ था, 1 to 5 का इस बार वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है। तो जनरल साइंस, अब यहाँ 30 नंबर, जहां 100 नंबर की पेपर होती थी, अब जो है लैंग्वेज पेपर 30 नंबर की होगी और 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना होगा। पास करने के लिए 30 नंबर में 9 नंबर लाना होगा और जो बच्चे लैंग्वेज पेपर 1 क्लियर करेंगे वही लैंग्वेज पेपर, उन्हीं का जो है जनरल स्टडी और सब्जेक्ट का कॉपी भी चेक होगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब लैंग्वेज पेपर में क्या होगा, तो लैंग्वेज पेपर में समझ लीजिए 8 प्रश्न जो है इंग्लिश के होंगे। लैंग्वेज पेपर में 8 प्रश्न इंग्लिश के होंगे और वही जो है आपका 22 प्रश्न जो है वो हिंदी से होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 8 प्रश्न इंग्लिश से होंगे और 22 प्रश्न जो है आपके किससे होंगे, हिंदी से होंगे। और इस ओवरऑल 30 मार्क्स में से आपको 9 नंबर, यानी कि 30%, आप 30 का 30% निकालेंगे तो 9 आता है। 9 नंबर आपको पास करने के लिए, आपको क्वालिफाइंग नंबर है ये, इसका नंबर जो है इस समय नहीं जुटेगा। जो बच्चे इसको पास कर जाएंगे उनकी कॉपी चेक होगी, पास करेंगे तभी इनकी कॉपी चेक होगी, नहीं पास करेंगे तो नहीं होगी। पिछली बार एग्जाम में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लैंग्वेज पेपर में फेल थे, है ना, और उनकी कॉपी चेक नहीं हो सकी है। इस बार अब हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो बीपीएससी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन स्टेट बहुत सारे बच्चे भी क्वालिफाई नहीं थे। तो इस बार ध्यान रखिएगा, दिसंबर में स्टेट भी आने वाली है। मैं उसका फिर वीडियो बनाकर डालूंगा, जब भी आएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के बाद से मैथ्स और रीजनिंग की बेहतरीन ट्रिक, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चैनल को पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका लाइक, एक लाइक जो है हमें सपोर्ट देता है, इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि चलिए हमें भी कुछ मेहनत करके आपके लिए कुछ मेहनत करना चाहिए, मेहनत करके वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है। तो जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल सब्जेक्ट में जो है आपका 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से है। जनरल साइंस की बात करेंगे, आपका सब्जेक्ट जनरल साइंस की बात करेंगे तो जनरल साइंस में वही है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना। जनरल साइंस की बात करेंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये जो है तीनों मिलाकर आप 12 से 15 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग से होंगे। 12 से 15 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से होंगे और 25 से 28 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जीके जीएस में मैं बता दूं, पॉलिटी से आपका 2 से 3 प्रश्न पॉलिटी से होगा, जिसमें आपका, आपको बता दें तो पहले आपका मूल अधिकार से प्रश्न होगा, एकदम मूल अधिकार से प्रश्न होगा। उसके बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वो प्रश्न होगा। ठीक है ना। तो ये होगा, हिस्ट्री से प्रश्न आपके होंगे, है ना, फिजिक्स से होंगे प्रश्न, बायो से प्रश्न होंगे आपके। ये सब है, आपको जो कर लेना है। करंट अफेयर से, कुछ खेल से प्रश्न हो सकते हैं।
ठीक है, ये बात तो हो गई। और ये एग्जाम जो होगी 150 मार्क्स की होगी, लेकिन जुटेगा देखा जाएगा कितना, 120 मार्क्स पर ही आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा, है ना। 120 मार्क्स पर ही आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। अब कट ऑफ जारी जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, किस पर कितना किसको जोड़ा जाएगा, तो चलिए उसको देखते हैं और थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। देखिए, अब वही बात करें अगर कि कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ आप समझ लीजिएगा कि जनरल जो लोग हैं, जनरल लोगों को 40% चाहिए कट ऑफ, 40% कट ऑफ चाहिए होगा, कट ऑफ जाएगा। और बीसी के लिए 36.5% होगी, और ईबीसी के लिए है 34% की जाएगी। वहीं एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए जो है वो 32% जाएगी, जो पिछले एग्जाम में था जो फेज 1 में था, सेम वही चीज है इस बार भी है, ठीक है। और एससी एसटी के लिए मैंने बता दिया कि 32% जो है वो कट ऑफ जाएगी। वहीं फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और बीसी, है ना, ओबीसी और ईबीसी, इन सभी के लिए जो है 750 रुपया जो है आपको पेमेंट भुगतान करना होगा। और एससी एसटी, फीमेल और हैंडीकैप ये सब के लिए जो है मात्र 200 रुपया जो है वो आपको भुगतान करना होगा। जो फी आप जब फॉर्म भरेंगे तो वो फी भरेंगे। कुछ बातों को आपको ध्यान देना है। पहला नंबर तो एक चीज मैं आपको और मेंशन कर दूं कि बीपीएससी ने सिलेबस जो, जैसे पिछले बार बीपीएससी का सिलेबस जारी नहीं किया था, इस बार भी बीपीएससी ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। सिलेबस की बात करें तो उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना, उसी सिलेबस को आप पढ़ ले, वही होगा। उन्होंने कोई विशेष सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया है। उन्होंने कह दिया कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस पर जो है आपकी एग्जाम होंगी, है ना। बहुत आप तैयारी कर सकते हैं तो एनसीईआरटी, एनआईओएस वगैरह ये सब है, और बिहार बीएसबी का भी आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो एनसीईआरटी वगैरह से जो है वो तैयारी आपको कराई जाए, करनी होगी, आप उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे बीपीएससी ने पिछली बार जो एग्जाम लिया था उसी तरह से सेम लेगा। और प्रश्न के लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होंगे। आपको अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, क्योंकि अच्छे मार्क्स जब तक नहीं लाएंगे तो समस्याएं हो सकती है किस किस तरीके से, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहुत सारी भी समस्याएं हुई है। बीपीएससी या बिहार सरकार क्या करेगी इसका अभी कुछ अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इसलिए आपको बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए, और बढ़िया से तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन, बस एक सीट आपको चाहिए और एक सीट कंफर्म। भाई मुझे तो एक चाहिए, बस अपना काम बन जाए, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही तैयारी करनी है। और अब जैसे मैंने बता दिया कि कट ऑफ की बात कर दी है, जनरल 40, बीसी जो है 36.5, ईबीसी 34%, एससी एसटी हैंडीकैप 32%, जैसा पिछला था सेम एज इट इज उसी तरह से उतार दिया गया है। बस केवल सिलेबस में चेंज किया गया है कि 150 के जगह पर जो है 100 के जगह पर लैंग्वेज पेपर होती थी, उसको 30 नंबर का कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी फिर जो है आप लोग, वैसे बच्चे जो स्टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। दिसंबर में स्टेट आने वाली है, स्टेट आने वाली है, अगले साल चुनाव है, इस बात को समझिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी सरकार कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आपको देने की, तो आप उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, तैयारी कीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए। टेंशन किसी बात का लेना नहीं है। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद से बस मैं सिलेबस के लिए रुका हुआ था, नोटिफिकेशन के लिए रुका हुआ था, नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैं मैथ्स और रीजनिंग जो है आपको ताबड़तोड़ तरीके से बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स के साथ और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन प्रश्न जो है आपको, जो एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे प्रश्न जो है मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।